फॉर एग्जाम्पल ब्रशर्स वगैरह भी हम जब पहले होते थे तो ये फाइनल प्रोजेक्ट भी हम सबमिशन कराने से पहले स्टूडेंट्स को अलाउ होता था कि आप एक बार प्लेगरिज्म चेक कर लें। तो वो कोई इधर ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल कि हम एक बार डेफिनेटली जब बंदा करता है तो कहीं से कोई सोर्स उठा लेता है, टाइपिंग करता है, तो बिफोर सबमिशन एक तो एक बार वो यूनिवर्सिटी को अलाउ करती है सर बस इनके लिए आप इससे चेक कर लें। कोई भी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती। नर्स पे तो करते रहे पहले। नर्स के पास अगर आपके पास अकाउंट है तो आप अपनी मर्जी से, जनरली स्पीकिंग नहीं होता स्टूडेंट्स के पास। एलएमएस ट्रेनर से एक ऑप्शन होती थी कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके एंड देन डायरेक्ट और असल में देखिए वो मर्जी है उनकी, यूनिवर्सिटी के अपने डिसीजंस होते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये अलाउड नहीं है। क्योंकि देखिए मुझे आपको जो इस्तेमाल कर रहा है उसको पता है कि मैंने कितना दो नंबरी की हुई है। ठीक है, यू नो योरसेल्फ। नो नीड टू कंफर्म इट फ्रॉम समथिंग कि यार ये मैं पहले कंफर्म कर लूं मैंने कितनी दो नंबरी की है, फिर उसको ठीक करूंगा। क्लास टाइम में फर्दर क्लैरिफिकेशन सर अनइंटेंशनली भी हो सकती है। बंदा काम कर रहा होता है अपना तो ठीक कर रहा है, उसकी इंटेंशन नहीं है क्लैरिफिकेशन फिर को कोई इस तरह कोई इस तरह की चीजें ठीक कर लेता है कुछ ऐसा, हाँ। वो अनइंटेंशनल क्लैरिफिकेशन उसको ओवरकम करने के लिए क्या नहीं, वो आप असल में समझे नहीं है। अनइंटेंशनल का मतलब ये होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमने प्लेजरिज्म को कवर करना है। प्लेजरिज्म इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर कोर्स, विल कवर इट। तो वहां पे हम बात करेंगे कि क्या चीज अनइंटेंशनल होती है, वो कवर करेंगे। अभी हम जिस पे जो कर रहे हैं मैं उसको फोकस करते हैं। आप लोगों का इंटरेस्ट प्लेजरिज्म पे ज्यादा आ गया एकदम ही, तो ये आराम से करेंगे इसको, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे, करेंगे उस टाइम पे सारी बातें करेंगे। हाँ। तो अभी जो अली के सवाल का जवाब है जी कि मुझे और आपको सबको पता है कि हमने कितना प्रेशराइज किया हुआ है, उसको कंफर्म नहीं करना, तो इसको कोई यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती। इवन जो चेक आपका जो डॉक्यूमेंट भी जब यूनिवर्सिटी भी चेक करती है तो एक दफा करती है, दोबारा नहीं करती। एचईसी कहती है एक दफा चेक करें। मतलब एक दफा क्यों चेक करें, उसमें आ गया ना जी कि आपका 40% प्लेजरिज्म, तो अब वो ये नहीं कहते कि इसको दोबारा आप लेके जाएं जी, इसको कम करें 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 18% पे लेकर आए। वो कहते हैं 40% का जवाब दो कि 40% है तो क्यों है। आप उसमें लिखेंगे कि जी इसमें से 30% मेरा अपना रिसर्च पेपर रेफर हुआ हुआ है, आपका सुपरवाइजर उसको काउंटर साइन करेगा, और अल्टीमेटली ये आप क्लेम करेंगे जी कि जो सारा काम था ये मेरा अपना ही है, इसमें जो प्लेजराइज कंटेंट शो हो रहा है, अगर आप जेन्युइन है तो वो मेरा अपना ही है, मेरे किसी एक रिसर्च पेपर से कंटेंट शो हो रहा है और वो ये रिसर्च पेपर। सही है। तो जो बेसिक रूल है वो ये, चेक वंस। ऑल्दो अब लोग मल्टीपल टाइम चेक करते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड रूल बता रहा हूं कि एक दफा चेक होना चाहिए, और उसमें जो भी आए उसकी लॉजिक देनी होती है उस बंदे ने जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा होता है, ना कि आप वो उसमें चला जाएगा जी मुझे पता चल गया मैंने इसमें इतना काम जो है वो गलत किया हुआ है, अब मैं उस गलती को ठीक करता हूँ। फिर आप क्या है, आप उन टूल्स पे, स्पिनिंग टूल्स पे जाते हैं कि यार मैं इसको लगाऊं, कभी यूं करूं कभी यूं करूं। इट मीन आप लोगों को दो नंबरी सिखा रहे होते हैं कि जी दो नंबरी करो फिर उसको ठीक करो, और फिर नीचे आ जाएगी तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। नहीं, रूल इज चेक वंस, इट इज शोइंग कि जी क्या आपने काम किया, नाउ गिव आंसर्स कि क्यों किया। आपके पास जो चीज है वो प्यूरिफाई होगी। हाँ, जो लिमिट है मैंने अगेन कहा, प्लेजरिज्म पे हमारी क्लास होगी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अंदर एआई प्लेजरिज्म पे भी बात करेंगे, उसमें हम ये लिमिट्स पे भी बात करेंगे, और इनकी जो सोर्सेज हैं उन पे भी बात करेंगे। तो वहां पे उसको वहां पे रखें। अभी हम बात करते हैं, रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं, इसी को फोकस करते हैं क्योंकि टाइम कम रह गया। ऑल्दो अभी आई एम ऑल्सो टायर्ड एंड यू आर ऑल्सो टायर्ड, तो ये भी कर सकते हैं कि हम इसको नेक्स्ट में कर लें। ठीक है जी, इतना ही रखते हैं आज। फिर चलेंगे ये आपकी जो प्लेजरिज्म वाली बातें हैं उनको ही कंटिन्यू करते हैं, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उस पे ही सर ये आपसे पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर के आप जो है सारा कुछ करके हमको प्यूरिफाई प्लेजरिज्म जी जो अलाउड है ना, चले वो मैं आपको बता देता हूँ कि एचईसी के मुताबिक 19% अलाउड है, 19%। अब ये डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, इशफाक साहब, ये इंचार्ज हैं, रजिस्ट्रार हैं, ये आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। यार तुम्हारे अपने मसले जब फौरन आते हैं ना तो कुछ थोड़ा रोक लिया करो।
19% HEC अलाउ करती है, जिसमें सिंगल सोर्स से शुड नॉट बी मोर देन 5%। सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स से शुड नॉट गो बियॉन्ड 5%। 19% टोटल। अब ये सिंगल सोर्स से क्या मुराद है कि जब जब प्लेजरम चेक होता है तो वो ऑनलाइन सोर्सेज में रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, उनमें इंटरनेट कंटेंट, जो टेक्स्ट कंटेंट सिंपल वेब पेज है वो भी होता है। ठीक है, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में काउंट करता है इंटरनेट। ठीक है, रिसर्च पेपर्स के अंदर भी कुछ कैटेगरीज बनाई हुई, वो हम जब खोलेंगे तो नजर आए। तो उसमें सिंगल सोर्स यानी से इंटरनेट से आपका टोटल जो प्लेजरम है वो उससे शो हो रहा है वो 18%, और उसमें शो हो रहा है इंटरनेट सोर्सेज से, इंटरनेट सोर्स में किसी एक खास सोर्स से, एक सिंगुलर सोर्स है www.wikipedia.something से 6% शो हो रहा है। ये अलाउड नहीं है, इट शुड बी 5% और लो। सिंगल सोर्स पूरे जितने जितने भी आपके कॉपी सोर्सेज हैं उनमें किसी एक सोर्स से 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, टोटल 19%। आपका सवाल क्या था, आप दोबारा पूछो। हाँ, दो चीजें नहीं होती, दो अलग अलग होती है। हाँ हाँ हाँ, मैं आप अब आप वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो हमारे लेक्चर के क्वेश्चन थे ना। देखो, जो ये जो जो सिमिलैरिटी रिपोर्ट होती है जिसकी ये बात कर रहा है, 19% को कहते हैं। ये सिमिलैरिटी रिपोर्ट तो आपके एग्जिस्टिंग जितने रेफरेंसेस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, किताबें हैं, वेब सोर्सेज हैं, वहां से निकाली जाती है। ये 19% अलाउड है विद मैक्स 5% फ्रॉम सिंगल सोर्स। इसके साथ आजकल जितने सॉफ्टवेयर हैं वो एआई कंटेंट भी निकाल के देते हैं कि हाउ मच text you have produced using the large language models, or you have tried to toss the text। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आपने लिखा, फिर उसी को कहा कि इसको रीवर्ड कर दो, फिर कभी किसी और को कहा रीवर्ड कर दो, यानी आप थोड़ा चक्करबाज भी हैं। तो वो चक्करबाजी भी निकाल के आपको वो एआई कंटेंट रिपोर्ट के अंदर शो करता है कि एआई कंटेंट इतना है। एज पर एचईसी एआई कंटेंट भी सिंगल सोर्स काउंट होता है, इट शुड बी लेस देन 5% अगर वो इतना इतना एक्यूरेट निकाल के दे रहा हो। बट आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं 20% से नीचे पे वो आपको परसेंट साइन शो करके कहते हैं कि इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। अब यानी ये ठीक है, समझ रहे बात। तो एआई कंटेंट जो है 20% से नीचे आता है तो सॉफ्टवेयर उसको वैसे ही नहीं मानता कि जी ये फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो 20% से जो ऊपर होता है तो वो शो होता है, उससे नीचे पे वो शो ही नहीं होता। इतना एक्यूरेट अभी तक नहीं हुआ कि वो आपको 2%, 3%, 4%, 5% बताए। ठीक है, एचईसी की जो डिजिटल पॉलिसी है इसके ऊपर, वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 5% एआई कंटेंट इज अलाउड। इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल सोर्स। जैसा बाकी सोर्सेज है, ऐसा ये भी एक सोर्स है। बट ये इस सोर्स का माखज कुछ और है। ये सारा का सारा आपने चैट जीपीटी से, ग्रॉक से, क्लॉड से पूछ के लिखा हुआ। समझ गए बात? आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? या कोई और भी है, कुछ और भी कैटेगरी है तो बताओ। क्या? ये आपने नहीं नहीं, क्विक रिपोर्ट कहाँ से जनरेट की है? इसे जनरेट कराई है आपने? अच्छा नहीं, अब आप वो फिर सॉफ्टवेयर की डिटेल में जा रहे हो ना। सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन है क्विक रिपोर्ट और एक, तो वो तो कोई देखो, वो तो ये आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद इस तरह की है। वो मैं जो आपकी बात समझ पाया हूँ, ये होता है कि बाज़ औक़ात आपने जो आप कंटेंट चेक कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि ये रिपोजिटरी में प्लेस हो ताकि नेक्स्ट टाइम शो ना हो। ठीक है, जो जनरली डिफॉल्ट स्टैंडर्ड यही है कि जो कंटेंट आप चेक कर रहे हैं वो सेव नहीं होता कहीं पे, क्योंकि अगर वो सेव हो गया तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने चेक किया तो वो वहां से प्लेजराइज कंटेंट शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर में लाइक टर्निटिन में ये ऑप्शन है कि आप इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जी इसको डाल दो या ना डालो। अब उसका नाम उन्होंने रख दिया, लेकिन ऐसा इसकी जरूरत नहीं है इतनी डिटेल में जाने की। यू शुड हैव अ रिपोर्ट जो कि जेन्युइन रिपोर्ट हो,
और उस रिपोर्ट का मकसद ये हो कि आपको इंडिकेट करे कि क्या चीज है, और वो रेपोजिटरी में नहीं जानी चाहिए, बस। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर। दिन में कितने चेक कर सकते हैं? आपने किसी अकाउंट लिया हुआ है? तो उसमें आपने अगर खुद लिया तो फिर तो आप क्वेश्चन आप ईमेल करें अपने उस बंदे को, वो आपको बता देगा। उसने किसी ने लिया होगा। अच्छा, नहीं, ये लिमिट जो है वो जब सब्सक्रिप्शन यूनिवर्सिटी लेती है ना, तो उसने वहां पे मेंशन किया होता है। एज सच टू बी फ्रैंक, मैंने कभी चेक नहीं की कि कितनी लिमिट है। वो आप खुद चेक करना शुरू करो, पता चल जाएगा आपको। एक दिन में आप 2 करोगे, 3 करोगे, चौथे पे रुक जाएगा। इसमें एक और ऑथेंटिकेट का एक अकाउंट आता है। ऑथेंटिकेट, अगर तो वो अकाउंट आपके पास है तो वो 2 है, उसमें 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ चेकिंग टूज है, 2 पर डे। तो आई डोंट नो अभी आप कौन सा कर रहे हो, लेकिन अगर ये इनका ताल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर के यूजेज से है, तो वो यानी एडमिनिस्ट्रेटर से है, तो उससे आपका क्या ताल्लुक? वो तो जरूरत नहीं है आप। जी, एनी अदर क्वेरी? ऑनलाइन जो लोग हैं जी, आपका कोई सवाल है? नहीं सर, सो फार वी आर गुड टू गो सर। ये सैमसंग वाले साहब का नाम क्या है जी? सर सलाम वालेकुम। नाम मैंने चेंज किया है सर, लेकिन ये फिर दोबारा से जब लॉग इन करता हूँ ये चेंज हो जाता है। आसिफ बात करो सर। ये आसिफ? मैंने 2 दफा चेंज किया है, लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट इज द इशू। और ये बार बार जो है ना वो इसको चेंज हो मेन जाता सेटिंग है। से चेंज करें फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं सर बस इंटरनेट में पूरा पूरा ही हूँ सर, बट आई विल ट्राई कि इसको चेंज करूँ। सॉरी फॉर दैट सर। जी, आसिफ, कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछे। सर थैंक यू, सो फार चीजें ठीक है सर। अच्छा, चले। सो जी, ठीक है, थैंक फिर यू हम सर। यहाँ क्लोज करते हैं। मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है वो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे शेयर करनी है। क्लास सीआर को भिजवाइएगा, मरियम, आप मुझे भेज दीजिएगा। शीट को अपडेट कर दीजिए फ्रॉम लेक्चर समरीज परस्पेक्टिव एज वेल एज क्विज नंबर 2। ठीक है, और बाकी है कि और कोई शीट होगी तो आई विल डिस्कस, आई विल शेयर ऑन द ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जिन लोगों ने अभी तक अपने टॉपिक अप्रूव नहीं कराए मुझसे, उनको मैं शुरू में उनसे प्रेजेंटेशन लूंगा। आप में से कौन लोग हैं जिनके टॉपिक अप्रूव नहीं हुए फॉर्मली? आतिफ है, कलीम साहब है, सर इरफान। आसिफ सर मेरा रहता है सर, डीएल। तो काइंडली नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने एट द स्टार्ट अपने टॉपिक्स की जो शॉर्ट प्रेजेंटेशन है वो देनी है। ठीक हो गया सर। उसमें पहले स्लाइड के ऊपर आपका टाइटल हो, सुपरवाइजर का नाम हो, और सेकंड स्लाइड पे आपके रिसर्च पेपर्स हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ठीक है। तो इसको जो लेटर है ना, थोड़ा तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन कर दी। अच्छा, कोई बात नहीं, वो आगे आप कवर हो जाएगा, अगले में आप अच्छा करें ना। ठीक है, एवरेज आउट कर लेंगे। और तो कोई क्वेरी नहीं है।